মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীকে জানাতে চাই যে আমার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন, ভারতে 32 কোটির বেশি যানবাহন নিবন্ধিত রয়েছে। এর অধিকাংশই E20 মানদণ্ড চালুর আগেই বাজারে এসেছে। তারপর সরকারিভাবে জানা যায়নি কতগুলি যানবাহন E20 সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার কি এই বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা করেছে? যদি করে থাকে, বর্তমানে কত সংখ্যক যানবাহন E20 জ্বালানির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, দয়া করে জানাবেন। ये रिपीट करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन नहीं हुआ। रिपीट। ভারতে 32 কোটির বেশি যানবাহন নিবন্ধিত রয়েছে এবং অধিকাংশই E20 মানদণ্ড চালুর আগেই বাজারে এসেছে। ओके। তারপর সরকারিভাবে জানা যায়নি কতগুলি যানবাহন E20 সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকার কি এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা করেছে? যদি করে থাকে, বর্তমানে কত সংখ্যক যানবাহন E20 জ্বালানির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की, उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है, और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मेट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है, और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है। तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ये प्रश्न जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का है, आपने लिखा है? नहीं, मैंने उसमें सर ऐसा 2 है। इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन्स की बातें होती है, वो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है। पेट्रोल जो इथेनॉल खरीदता है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेती है। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगर इथेनॉल के परचेस के बारे में या जो प्रश्न मेरे डिपार्टमेंट के बाहर आएंगे तो मैंने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, वो उसका जवाब देंगे, ऐसी आपको प्रार्थना कीजिए। ऑनरेबल मेंबर ऑफ सप्लीमेंट्री। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীমশাই
ইথানলের বারে বললেন যে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর পরে প্রদূষণ কম হয়েছে, গাড়ির গতি বেড়েছে, কিন্তু আমরা বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা দেখছি যে ইথানল মেশানোর পর পেট্রোলের দাম কম হয়নি। এবং বিশেষ করে যে অবস্থায় পেট্রোলের দাম ছিল আগে, যা ক্রুড অয়েলের দাম অনুযায়ী যে পেট্রোলের দাম, ইথানল 20% ইথানলের পরে E20-র পরেও পেট্রোলের দাম যা তাই আছে। এবং বেশিরভাগ দেশের 75% যানবাহন, বিশেষ করে মোটরসাইকেল हरदीप पुरी जी, ठीक है, ओके। বিশেষ করে মোটরসাইকেল। माननीय सभापति महोदय, I would like to thank the honourable member for raising the issue of prices of petrol. सर, जैसे सबको पता है, हमारी जो पेट्रोल, डीजल, एनर्जी कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। Energy is the lifeline of the economy. So if the economy is growing at 8.4% in the last quarter, 7.8% in the previous quarter, energy consumption is increasing. And the International Energy Agency, sir, which is based in Paris, has estimated that for the next 20 years, about 35% or more of the increase in demand for global energy will come from India because it's a rapidly growing economy. We are spending approximately $150 billion a year on the import of energy. So to the extent that we have 20% blending, that 20% blending means 20% less of imports have to be followed. Insofar as international energy prices are concerned, those are determined by a variety of factors, the cost of production at the point of production, and their price vary. These days, we have a comfort level because prices are in the range between $60 and $65 per barrel. Then there is the cost of insurance, cost of freight, the refining margin, dealer's margin, all that is added. Plus the feeds which are going into ethanol, sir. We had started with sugar and sugarcane, B-heavy molasses, C-heavy molasses, but we are gradually moving from water-intense crops like sugar to less water-intense like maize or corn, makkah. Today, our feed is 48%. It is maize. And let me also share with you that the overall juice syrup provides 16%, B-heavy molasses 11%, C-heavy molasses 1%, damaged food grain 5%, surplus FCI rice 22%, maize 46%, total 100%. Now the money that we give to the farmers as a result of this procurement, about 40,000 crores a year, is also helping to alleviate the strain in the agricultural economy. In the case of maize, for instance, the price is very attractive. That is encouraging farmers to move there. Sir, when we started the blending program, at that stage, ethanol was cheaper than petrol, crude oil. Today, ethanol prices have gone up because crude prices have come down. But in overall terms, sir, it's a very healthy trend. As the Honourable Minister, my senior colleague, mentioned, it's a green transition. It's less polluting. In fact, 65% of the emissions are less when you're using ethanol. The knocking properties in the car improve, the octane level improves, and we are also able to reimburse our farmers 40,000 crore. So our total consumption of oil per day is 5.6 million barrels, sir, out of which we are only producing a fraction of that. So we are producing more now. Production on the eastern coast has gone up to 55,000 barrels. On the western coast, we are producing 2.5 lakh barrels a day. In Assam, we have raised the production to 1 lakh. But overall, अगर consumption बढ़ेगी तो import भी बढ़ेगा. मंत्री जी, धन्यवाद जी.